नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर काम की। अब तक 7 पे कमीशंस लागू हो चुकी हैं। पे कमीशन जब से लागू होना शुरू हुआ है तब से ही ये चर्चा में रहती है। हमेशा जब भी एक पे कमीशन आती है सरकार की तरफ से तो उस पे बहुत से वाद विवाद होते हैं, बहुत चर्चा में रहती है वो। कुछ सेक्टर्स खुश होते हैं तो कुछ नाखुश होते हैं। इस बार फिर से पे कमीशन जो है वो चर्चा में है। माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ तब्दीली आने के चांसेस हैं और साथ ही साथ जो महंगाई का दर बढ़ रहा है उसके लिहाज से भी कुछ चेंजेस आने के चांसेस हैं। तो वो चेंजेस क्या होंगे ये तो देखने वाली बात है, लेकिन उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं आज कि पे कमीशन होता क्या है और अब तक का जो ब्यौरा है पे कमीशन का वो कैसा रहा है। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट राजीव कुमार चतुर्वेदी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नमस्कार शिवानी जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे जो रहेगा वो यही है कि पे कमीशन है क्या? अगर एक आम नागरिक को सरल भाषा में समझाएंगे आप तो वो क्या है? अब तक जो पे कमीशंस आई हैं उनमें क्या क्या फ़ायदे या नुकसान देखने को मिले थे और साथ ही साथ 7th पे कमीशन पे आपका क्या कहना है, हमें इसके बारे में बताइए। पे कमीशन हमारा, अगर हम बात करते हैं पे कमीशन की, तो बेसिकली पे कमीशन जो है हमारा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या गवर्नमेंट एफिलेटेड प्राइवेट सेक्टर से उसके जो एम्प्लॉय हैं उनकी पे हाइक के लिए, उनकी वेजेस परफॉर्म, उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस, उनकी वर्किंग कंडीशन और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके पे हाइक के लिए पे कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप किया गया था। और ये फर्स्ट पे कमीशन जो था बिफोर इंडिपेंडेंस बनाया गया था। अगर आप सरप्राइज होंगे ये सुन के, मुझे भी जब मैंने इस पे रिसर्च करी और मुझे पता लगा तो मैं खुद भी बड़ा सरप्राइज हुआ था। हमारा जो फर्स्ट पे कमीशन था वो एस्टेब्लिश हुआ था जनवरी 1946 में, बिफोर इंडिपेंडेंस। और इसको करने के लिए इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी वो मई 1947 में पब्लिश की गई थी इसकी रिपोर्ट। और उसमें जो रिकमेंडेशन दी गई थी उस समय, जो इसको कमीशन को जो हेड किया था वो 9 मेंबर्स की एक कमेटी थी, इसमें अलग अलग फील्ड के लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे कुछ उसमें। और जो उसको कमेटी को हेड किया गया था वो हमारे माननीय एक मिस्टर श्रीनिवासा वरदिचरियार करके थे। मैं नाम थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूँ उनका, साउथ इंडियन था। वरदिचरियार करके है, मिस्टर श्रीनिवासा वरदिचरियार करके थे, जिन्होंने की इस फर्स्ट पे कमीशन को हेड किया था। ये 1947 में इसकी, मई 1947 में इसकी फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। और इसमें सरप्राइजिंगली आर्म फोर्स पर्सनल को नहीं किया गया था इंक्लूड, इसमें केवल सिविलियन एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज को इन्होंने इसमें रखा था इस रिपोर्ट में। और आर्म फोर्सेस के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने नाम दिया था उसको द पोस्ट वार पे कमेटी फॉर आर्म फोर्सेस। ये आर्म फोर्सेस के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने नाम दिया था उसको। और इस कमीशन की रिकमेंडेशंस जो आई थी, तो बेसिकली इसका एम ये था रिकमेंडेशन देने का कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको आगे पे हाइक अपना किस हिसाब से दिया जाए, उनके अच्छे वर्क कल्चर और उनके वर्क एनवायरनमेंट कैसे उसको सेटअप किया जाए, उन सब के लिए ये था अपना पे कमीशन। तो इसकी फर्स्ट रिपोर्ट आई थी। उसके बाद में जो सेकंड पे कमीशन आया था वो पोस्ट इंडिपेंडेंस आया था हमारा 1957 में, ऑलमोस्ट आफ्टर 10 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इस सेकंड पे कमीशन को हेड किया था उस समय मिस्टर जगन्नाथ दास थे, उन्होंने इसको हेड किया था। और इसमें दो चीजें बड़ी मेनली रिकमेंडेशन दी गई थी इसमें कि जो वर्क कल्चर है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें हमारे एम्प्लॉयज का, और दूसरे मिनिमम वेजेस के ऊपर, मिनिमम क्वालिफिकेशन के ऊपर हम कैसे लोगों को रिटेन करें अपने यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में, गवर्नमेंट सेक्टर में। ये पे कमीशन भी खाली सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए था, इसमें भी आर्म फोर्सेस को शामिल नहीं किया गया था सेकंड पे कमीशन में भी। और इसके लिए उनको किया था, और उस टाइम पे जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी गई थी कि 39 करोड़ का इन्होंने इम्पैक्ट दिया था फाइनेंशियल बर्डन, कि अगर हम इस सेकंड पे कमीशन की रिकमेंडेशन को अपना अडॉप्ट करते हैं लगभग 39 करोड़ का हमको फाइनेंशियल बर्डन आएगा इसमें।
उस टाइम पे देखिए 1957 में 39 करोड़ का एक बर्डन उन्होंने गवर्नमेंट को दिया था, और उस टाइम पे तो उतने पे स्केल, उतने एम्प्लॉइज भी कम ही थे गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन 39 करोड़ का उस टाइम पे उन्होंने जो फर्स्ट पे कमीशन जो 1947 पोस्ट इंडिपेंडेंस आया था 1946 में, और 1947 में जो मई 47 में रिपोर्ट आई थी, और उससे 10 इयर्स के अंदर 40 करोड़ का इम्प्लीकेशन उन्होंने दिया था फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, इसमें सिविलियन एम्प्लॉइज के लिए। 1970 में थर्ड पे कमीशन हमारा आया था, अप्रैल 1970 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 3 साल बाद दी थी। 1973 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। इसमें फाइनेंशियल बर्डन उन्होंने दिया था 140 करोड़ का, लगभग 140 करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन दिया था। और इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस थे माननीय श्री रघुवीर दयाल जी, उन्होंने इस कमेटी को हेड किया था। और इसमें इन्होंने ये दिया था, इसी थर्ड पे कमीशन में ही इन्होंने फैमिली पेंशन को भी टच किया था कि फैमिली पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद में उनकी फैमिली पेंशन क्या होना चाहिए, उसके लिए भी इन्होंने किया था। इसमें एक चीज और इन्होंने करी थी कि जो 30 इयर्स की जो सर्विस लेंथ की जो फैमिली पेंशन के लिए करना चाह रहे थे ये, उसको भी बढ़ा के 33 इयर्स किया था, और एक फॉर्मूला सेट किया था कि जिसके हिसाब से फिर लोगों को फैमिली पेंशन भी, थर्ड पे कमीशन से फैमिली पेंशन को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया था, जो कि काफी बेनिफिशियल इम्पैक्ट रहा था आगे आने वाले समय में। इसके बाद फोर्थ पे कमीशन भी आया, फिफ्थ पे कमीशन भी आया, सिक्स पे कमीशन भी आया। हमारा सिक्स पे कमीशन जो हमारा आया था जुलाई 2006 में, और इसको जस्टिस बी एन श्री कृष्णा ने अपना हेड किया था। इस कमेटी को जस्टिस बी एन श्री कृष्णा ने हेड किया था। ये काफी टाइमलाइट में रहा था उस समय। वजह ये थी कि जो इसमें जो फाइनेंशियल बर्डन इम्पैक्ट इन्होंने लिया था वो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का लिया था, और ये रिपोर्ट कहीं मीडिया में लीक हो गई थी, और उस वजह से काफी बवाल मचा था उस टाइम पे इसके ऊपर। और फिफ्थ पे कमीशन से सिक्स पे कमीशन में जो सैलरी का हाइक हुआ था लोगों का, वो इतना इनॉर्मस हुआ था कि लोग बाग हिल गए थे। मतलब जिसको 20,000 30,000 रुपए की सैलरी मिल रही थी गवर्नमेंट सेक्टर में, उसकी सैलरी एकदम से बढ़ के 70-80 हजार रुपए हो गई थी। और ये सभी सेक्टर्स के लिए अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने किया था। इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों एम्प्लॉइज को कवर किया था। आर्म फोर्सेस को भी थर्ड पे कमीशन के बाद में आर्म फोर्सेस को भी एक ही पे कमीशन में एडॉप्ट कर लिया गया था। इसमें आर्म फोर्सेस को भी कवर किया गया था सिक्स पे कमीशन में, और सभी को फाइनेंशियल इम्पैक्ट के हिसाब से 20,000 करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन आया था, जो कि आगे बढ़ के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में लगभग 45,000 करोड़ तक का गवर्नमेंट को बर्डन गया था इसमें, जब एरियर के साथ में इसको दिया गया था। क्योंकि ये 1 जनवरी 2006 से इसको किया गया था इम्प्लीमेंट, और आया था 2008 में ये। एरियर के साथ में जब दिया गया तो ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ का बर्डन गवर्नमेंट को लगा था इसमें। आज इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में सेवन पे कमीशन है। सेवन पे कमीशन में कुछ रिकमेंडेशन सरकार की तरफ से आई थी जो इम्प्लीमेंट हो गई हैं, कुछ काफी सेक्टरों में इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है। सेवन पे कमीशन 25 सितंबर 2013 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इसको 1 जनवरी 2016 से इफेक्ट में आना था। काफी कुछ सेक्टरों में इसको कर भी दिया गया है, लोगों को एरियर भी इसके पे किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ सेक्टर में जैसे आर्म फोर्सेस वाले सेक्टर में अभी भी कुछ डिबेट चल रही है, और उनकी अपनी कुछ और डिमांड्स हैं, और उसके ऊपर तमाम सेक्टरों से अपनी रिकमेंडेशंस गई हुई हैं। उसके बारे में अभी कुछ चल रहा है, और आगे देखिए क्या डिसीजन होता है उसके ऊपर, वो एक सब्जेक्ट मैटर है। अभी उसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई डिस्कशन चल रहे हैं काफी सारे, लेकिन कुछ सरकार की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से इस पे कुछ डिसीजन अभी पेंडिंग है जो कि आने बाकी हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। राजीव जी, बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने अच्छे से सभी पे कमीशंस के बारे में समझाने के लिए। सर, सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन प्रक्रिया में कुछ तब्दीली आने की गुंजाइश बताई जा रही है, और साथ ही साथ महंगाई का जो दर है वो निरंतर बढ़ रहा है, तो उसके लिहाज से भी कुछ रियायत सरकार देने की बात कर रही है। उस पे आप क्या कहेंगे? अभी हमारे देश में जो महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ता दिया जाता है, वो साल में 2 बार इंप्लीमेंट होता है। 1 जनवरी में आता है और 1 जुलाई में आता है। महंगाई भत्ते की दरें हमारे देश में जो हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स है, इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारा आलू और प्याज की दरों से तय होता है हमारे देश में, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जो हर आदमी खाता है, अमीर आदमी भी खाता है, गरीब आदमी भी खाता है। इन दो कमोडिटी को लेकर के जो अपना महंगाई भत्ता तय हुआ है, और उसमें हर साल जो भी बढ़ोतरी, हर 6 महीने में जो बढ़ोतरी होती है वो होती है। कभी 6%, 7%, 8% तक की बढ़ोतरी पिछले सालों में देखी गई है इसमें।
जब भी कोई नया पे कमीशन आता है तो इस बढ़ोतरी को साथ में मर्ज कर दिया जाता है उस बेसिक के साथ में। तो उस समय जब शुरुआत में पे कमीशन इंप्लीमेंट होता है तब अपना महंगाई दर जो होता है, महंगाई भत्ता जो होता है, उसको जीरो कर दिया जाता है। फिर हर टर्म के साथ में वो वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसी हिसाब से ये चल रहा है अभी। तो अभी डिसीजन जैसा मैंने अभी बताया आपको, डिसीजन पेंडिंग है। अभी उसके ऊपर ज्यादा कुछ बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से कोई डिसीजन ना आए तब तक हमारा भी कुछ कहना ठीक नहीं है उसमें। लेकिन निश्चित तौर से कोई ना कोई फेवरेबल डिसीजन जरूर आएगा, जिससे सरकार को भी अपना फायदा होगा, और जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों के डिफरेंट सेक्टर्स के, उनको भी फायदा होगा। सर, पे कमीशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें 5 से 6 साल के बीच में सारी चीज़ों को स्टडी करके सरकार एक नया कमीशन लेके आती है? तो इसका महत्व क्या है? लोग किस तरीके से इसके महत्व को समझ सकते हैं, उसके बारे में बताइए। नहीं, पे कमीशन निश्चित तौर पे ज़रूरी है, क्योंकि पे कमीशन के बेस पे ही हमारी जो सैलरी का रिवीजन होता है। नॉर्मली देखिए क्या होता है कि हमारा जो एक पे बैंड होता है, हमको उसी पे बैंड के अंदर में इंक्रीमेंट मिलता है ईयरली। और जो पे कमीशन आते हैं, पे कमीशन आपको पुराने 5 साल या 10 साल जब भी आते हैं, अपने उस साल का पूरा इंडेक्सेशन लेके और वो अपना एक बनाते हैं कि भाई मेरा पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड ये है, जिसमें मेरी ये महंगाई बढ़ी है, ये मेरा इन्फ्लेशन बढ़ा है, ये मेरा बाकी चीजें हुई हैं, और उसको आगे फोरकास्ट करते हुए वो देखते हैं कि अगले सालों में मेरा क्या बनेगा। तो इन दोनों कंपोनेंट को देखते हुए वो एक पे कमीशन निर्धारित करते हैं, जिससे कि आदमी का एकदम जो बेसिक पे बैंड है वो बढ़ जाए। जब बेसिक पे बैंड बढ़ जाती है तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो ईयरली इंक्रीमेंट होते हैं वो उसी के हिसाब से होते हैं। तो उसका बढ़ना निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है। बिना उसके तो फिर अगर एम्प्लॉय ने आज से 20 साल पहले कहीं नौकरी की हुई है और उसका पे बैंड नहीं बढ़ रहा है, तो जो इंक्रीमेंट वो आता है 200, 250, 300, 500 रुपए तक ही होता है उसमें, जो उनका पे बैंड करेगा। आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट सेक्टर के जो पेमेंट होती है कि 15,600 डैश 150 डैश 300 डैश 27,000। तो 27,000 आते आते तो उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी जब तक वो 27,000 के ब्रैकेट में पहुंचेगा। ये पे बैंड जब अपना आ जाता है तो उस ये जो स्लैब है आपका, ये एकदम से चेंज हो जाता है। डिफरेंट स्लैब में आपके ग्रेड के हिसाब से आपको अपग्रेड कर दिया जाता है कि आपका जो ग्रेड है, जैसे आप देखते होंगे कि बैंक में जो डिफरेंट स्केल्स होती हैं, ऑफिसर्स का अलग होता है, क्लर्क का अलग होता है, जीएम का अलग होता है, डीजीएम का अलग होता है। तो जो उनके ग्रेड होती हैं उसके हिसाब से पे बैंड का फिक्सेशन होता है और उसके हिसाब से सैलरी का हाइक मिलता है। सर, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे राजीव कुमार चतुर्वेदी जी हमारे साथ। इन्होंने हमें बताया कि पे कमीशन क्या होती है, अब तक कितनी लागू हो चुकी हैं और किस पे कमीशन में क्या कमी रही थी। हमारे लिए ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि चाहे हम एक सरकारी कर्मचारी हों या कोई प्राइवेट कर्मचारी हों, हम देश के नागरिक हैं। हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ कमी रह रही है, ये बातें हमें पता होनी ज़रूरी हैं। ये हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है। तो इसी वजह से जो कुछ भी सरकारी गतिविधियाँ होती हैं, हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वोट हमें ही देना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी सरकारी गतिविधियां होती हैं, इस पे जो हमारी जांच पड़ताल है वो चलती रहनी चाहिए, ताकि हमारे देश में क्या हो रहा है उसे हम अच्छे तरीके से समझ सकें और एक जागरूक नागरिक बन सकें। आज के इस एपिसोड का यही मकसद था कि आप समझ सकें कि पे कमीशन होती क्या है, ये किस तरीके से काम करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में लेकर आएंगे आपके लिए इसी तरीके की काम की खबर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।